और अब बात कोरोना के बाद सामने आने वाले साइड इफेक्ट की। जी हाँ, दिल्ली में कोरोना के 600 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जिन्हें पोस्ट कोरोना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी की खांसी नहीं रुक रही है तो किसी को घबराहट हो रही है तो किसी को रात को नींद नहीं आ रही है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट पे देखिए। भूल जाता था, 1-2 घंटे बाद याद आता था कि मैंने ये काम नहीं करा। हाँ, जैसे कि कोई सामान लेना उसको भूल जाना, जैसे घर में किसी ने कुछ बोला या कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ना उसको चीज़ों को भूल जाना। कि रात को सोते समय बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती थी। सुना आपने, ये कोरोना से ठीक हुए मरीजों का दर्द। करीब 6 महीने पहले इन्हें कोरोना हुआ था, तब ये इस मर्ज से उबर गए, लेकिन अब 6 महीने बाद इसका साइड इफेक्ट नजर आने लगा है। किसी की खांसी ठीक नहीं हो रही तो किसी को रात में नींद नहीं आती तो किसी को भूलने वाली बीमारी हो चुकी है। ऐसे मरीजों के लिए दिल्ली सरकार ने पोस्ट कोविड क्लिनिक खोल रखा है, जहां ऐसे मरीजों का इलाज किया जाता है। हाँ, जैसे कि कोई सामान लेना उसको भूल जाना, जैसे घर में किसी ने कुछ बोला या कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ना उसको चीज़ों को भूल जाना, तो ऐसे ही कुछ था कि नींद नहीं आती, रातों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी और नींद ना आना, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाना, इस चक्कर में हो जाता था ये। 6 महीने पहले राजीव गांधी अस्पताल में शुरू हुए इस क्लिनिक में अब तक 650 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं, जिनमें अलग अलग बीमारी जैसे सूखी खांसी, सांस फूलना, थकान, कमजोरी आम बात है। लेकिन 100 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जिनमें भूलने की आदत और 50% ऐसे हैं जो एंजाइटी का शिकार हैं। उनको एंजाइटी का इशू है। अगर 50% जितने पेशेंट्स मैंने देखे हैं उनमें से 50% ऐसे हैं कि जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है और फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूजन, ये चीज़ें भी हमने पेशेंट्स में काफ़ी देखी हैं। डर के आगे वैक्सीन। कोरोना के खिलाफ अभियान चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हिंदुस्तान में चल रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने वाराणसी के कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया और कहा कि देश जीतेगा कोरोना से जंग। सभी अस्पतालों से आग्रह करूंगा कि आप भी तय कीजिएगा आपके यहाँ 100% काम कितना जल्दी पूरा होता है। कंपटीशन चलाइए, वातावरण बनाइए कि भाई हमारे अस्पताल में हमने 100%, तो क्या होगा, वो जो आगे का राउंड है वो हम जल्दी चालू कर सकते हैं और जो 50 की उम्र के ऊपर के लोग हैं उनको तुरंत हम काम शुरू कर सकते हैं। 16 जनवरी से देशव्यापी वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है और देश में 21 जनवरी की शाम 6 बजे तक करीब 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। पीएम का कोरोना वॉरियर्स और देश के लोगों के लिए संदेश है, वैक्सीन को लेकर अफवाहों से दूर रहें और अपना नंबर आने पर वैक्सीन जरूर लगाएं। कोरोना को दूर भगाएं। टीम न्यूज नेशन। अब बात किसान आंदोलन की। बात जहां से शुरू होती है घूम फिर कर वहीं आ जाती है। मतलब कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच सहमति अब तक नहीं बन पाई है। 11वीं बैठक में भी किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को वापसी की मांग कर रहे हैं, तो सरकार ने साफ कह दिया है कि 1.5 साल तक कानून स्थगित करने से ज्यादा बेहतर विकल्प नहीं दिया जा सकता। मतलब घूम फिर कर बात अगली बैठक की ओर जा चुकी है। ट्रैक्टर तैयार, 26 जनवरी का इंतजार। अड़े किसान, रैली पर घमासान। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान अड़े हुए हैं। पंजाब के गांव से ट्रैक्टर दिल्ली की ओर चल दिए हैं। एक ओर किसान और सरकार के बीच कृषि कानून पर बातचीत का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की जिद छोड़ने पर मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मान मनव्वल का कोई असर नहीं हो रहा। बात जहां से शुरू होती है वहीं घूमकर आ जाती है। सरकार किसानों पर ये मतलब झूठ का इल्जाम लगा रही है, उनको बेइज्जत करने के सिवाय और कुछ नहीं है। तो फिर से चर्चा करेंगे क्या प्रस्ताव को लेकर? हमारी मीटिंग कल होएगी। बेसिटा रही मीटिंग आज की। जो प्रपोजल सरकार ने दी थी उसको किसान जत्थेबंदियों ने कहा कि हम इसको मंजूर नहीं करते, हम सिर्फ अपील पर ही अड़े हुए हैं। हालात इस कदर हो चुके हैं कि केंद्र सरकार दोहरी चुनौतियों के चक्रों में फंस गई है। एक और 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर अड़े हैं, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी तैयार बैठा है संसद में सरकार की घेराबंदी के लिए, क्योंकि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होने वाला है, जहां किसान आंदोलन की गूंज सुनाई देने वाली है। लिहाजा सरकार की मंशा यही है कि किसान आंदोलन को 26 जनवरी से पहले कैसे खामोश किया जाए। टीम न्यूज नेशन। रेस्टोरेंट में अब आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है इसको आप जान सकेंगे, क्योंकि अब रेस्टोरेंट को बताना होगा कि मीट हलाल है या झटका। साउथ दिल्ली एमसीडी ने इसे लेकर प्रस्ताव पास किया है, जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है।
झटका या हलाल, बताना होगा अनिवार्य। रेस्टोरेंट में नॉनवेज के नाम पर क्या परोसा जा रहा है, हलाल या झटका, अब ये छिपा नहीं रहेगा, क्योंकि साउथ दिल्ली एमसीडी ने नॉनवेज को लेकर एक प्रस्ताव पास किया है, जिसके मुताबिक अब साउथ दिल्ली के इलाके में आने वाले रेस्टोरेंट के बाहर हलाल या झटके के मीट का बोर्ड लगाना जरूरी होगा। दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले रेस्टोरेंट्स और जो नॉनवेज बेचने वाले लोग हैं उनको ये स्पेसिफाई करना मैंडेटरी हो गया है कि वो हलाल का मीट बेच रहे हैं या झटका का मीट बेच रहे हैं, कि जो नागरिक खा रहा है, जो व्यक्ति खा रहा है, उसको क्या वो परोसा जा रहा है, ये उसके लिए जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर ठंड से ठिठुर रही दिल्ली का सियासी पारा गर्म हो गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गैर जरूरी प्रस्ताव लेकर आई है, जिससे भावनाएं भड़काई जा सके। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में धर्म, जाति, राजनीति नजर आती है। पूर्वी दिल्ली में इस तरह का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। अब दक्षिण दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव के बाद नॉर्थ एमसीडी में भी इस तरह के प्रस्ताव की तैयारी शुरू होने का दावा किया जाने लगा है। साउथ दिल्ली एमसीडी के अंतर्गत आने वाले सभी रेस्टोरेंट और मीट की शॉप पर अब हलाल और झटके का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा, और ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जानना सबका हक है कि वो खा क्या रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात अलीगढ़ की, जहां एक लड़की जाती है डीएम के पास एक गुहार के साथ, और उसके बाद क्या होता है इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह के सामने अपनी परेशानी बताती करिश्मा। फरियादी करिश्मा ने जिले के डीएम से अलहदा अपील की है। करिश्मा के मुताबिक उनकी शादी होने वाली है, गांव में बारात आनी है, लेकिन गांव की सड़क खस्ता हाल है। ऐसे में फौरन सड़क की मरम्मत कराई जाए। जो गांव की सड़क है ना, वो मतलब बहुत वैसी हो रही है जैसे कीचड़ वगैरह भरा रहता है। उससे शादी में प्रॉब्लम आएगी ना, बारात वगैरह आएगी तो उससे फर्क पड़ेगा ना। फरियादी की गुजारिश सुनकर कलेक्टर साहब भी एक दफा हैरत में पड़ गए। दरअसल करिश्मा की शादी की तारीख 27 फरवरी को मुकर्रर हुई है। ऐसे में इतनी जल्दी सड़क बनाने की फरियाद पूरी करना क्या मुमकिन होगा? हालांकि डीएम ने करिश्मा को सड़क बनाने का आश्वासन दिया। शादी 27 फरवरी को है और गांव की सड़क खराब है, जिसकी वजह से जो शादी की बारात आएगी उसमें कठिनाई है। तो इसके एप्लीकेशन पर प्रार्थना पत्र में थोड़ा संज्ञान लेते हुए मैंने पीडीडीआईडी को कहा है कि डीसी मनरेगा का भी काम देख रहे हैं और संबंधित बीडीओ को गांव में जाए और तत्काल सड़क का निर्माण मनरेगा के माध्यम से या किसी भी जो भी धनराशि उस पंचायत फंड है उसके माध्यम से। यूपी में योगी सरकार ने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाकर आम लोगों की परेशानियों को फौरन हल करने का निर्देश दिया है। करिश्मा की अनोखी फरियाद और जिले के डीएम की तरफ से इसे पूरा करने का आश्वासन योगी सरकार की इन्हीं कोशिशों की कामयाबी का सबूत है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात लालू प्रसाद यादव की सेहत की, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम उन्हें निगरानी में लेकर उनका इलाज कर रही है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव लालू यादव से मिलने के लिए रांची के रिम्स अस्पताल जा रहे हैं। बिहार की सियासत की धुरी रहे लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक खराब होने से सियासी हलके में हलचल तेज हो चुकी है। चारा घोटाले में लालू यादव रांची की जेल में बंद है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्हें रिम्स अस्पताल में रखा गया, जहां उनकी देखरेख की जा रही है। बताया जा रहा है कि रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद यादव को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद अस्पताल में हलचल तेज हो गई। खबर मिलते ही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उन्हें देखने के लिए रिम्स पहुंचे। बताया जा रहा है कि फिलहाल लालू यादव की हालत स्थिर है, वो ठीक है। नहीं, हम लोग सब लोग परिवार के लोग चिंतित थे। हम लोगों को कल अचानक से शाम में खबर पहुंची कि आदरणीय लालू जी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो पहले से हार्ट पेशेंट रहे हैं और किडनी जो है उनका मात्र जो है 25% काम कर रहा है, डायबिटिक भी है, तो हम लोगों की चिंता थी। तो अभी आनंद फानंद में हम लोग जो है हम अपनी माता के साथ अपने भाई के साथ जो है रांची जा रहे हैं और हमने विशेष अनुमति मांगी है। इससे पहले लालू यादव का कोविड टेस्ट किया गया था, जो नेगेटिव आया, और अब बताया जा रहा है कि शुक्रवार को लालू यादव का सीटी स्कैन किया जाएगा। साथ ही कुछ दूसरे टेस्ट भी हो रहे हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि उनको किसी तरीके की कोई गंभीर परेशानी तो नहीं। हाल ही में रिम्स के डॉक्टर्स ने ये जानकारी दी कि लालू प्रसाद यादव की किडनियां सिर्फ 25% ही काम कर रही हैं। ये पहले के मुकाबले करीब 10% कम है। ऐसे में उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें जल्द ही डायलिसिस पर रखना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। पहले मिर्जापुर 2 और अब तांडव, दोनों वेब सीरीज को लेकर लखनऊ पुलिस और मिर्जापुर पुलिस मुंबई पहुंची हुई हैं।
दोनों मामले में आरोपियों को पुलिस समन करके पूछताछ करना चाहती है। तांडव मामले में तो जहां लखनऊ पुलिस ने कई आरोपियों के घर और ऑफिस पर नोटिस लगाया है, नोटिस सौंपा है, तो वहीं मिर्जापुर पुलिस को अभी मुंबई पुलिस की ओर से जांच की इजाजत ही नहीं मिली है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। पहले तांडव वेब सीरीज के प्रोड्यूसर हिमांशु मेहरा के ऑफिस पर यूपी पुलिस ने चस्पा किया नोटिस। फिर तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर के घर पर चिपकाया नोटिस। इसके बाद तांडव के कंटेंट राइटर गौरव सोलंकी के ऑफिस पर यूपी पुलिस ने लगाया नोटिस। तांडव वेब सीरीज पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मुंबई पहुंची यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस मुकदमे में शामिल सभी लोगों को नोटिस भेजकर तलब करेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। वेब सीरीज तांडव पर आरोप लग रहा है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम वेब सीरीज में किया गया है और इस मामले में यूपी पुलिस की टीम मुंबई के बीकेसी स्थित इस जगह पर आई थी। जो दरअसल सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर अमेज़ॉन का दफ्तर है और यहाँ पर टीम पहुंचकर जो कंटेंट राइटर हैं अमेज़ॉन के, उन्हें नोटिस थमाया है और 27 तारीख तक का समय दिया है। 27 तारीख तक इन लोगों को हजरतगंज पुलिस स्टेशन पहुंचकर पेश होना है वहां पर और अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाना है। मिर्जापुर 2 पर तांडव वेब सीरीज के अलावा मिर्जापुर 2 वेब सीरीज के खिलाफ भी यूपी के मिर्जापुर जिले में एफआईआर दर्ज है। लिहाजा मिर्जापुर पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंची है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें इजाजत नहीं मिली। अभी कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ लोकल पुलिस का मुझे हेल्प चाहिए, उसी के लिए मैं यहाँ आया था परमिशन लेने के लिए। अभी सर है नहीं, सर आएंगे तो परमिशन लेकर आगे करवाइए। आपको बता दें कि मिर्ज़ापुर पुलिस 3 दिनों से कोशिश कर रही है कि उन्हें जो नोडल ऑफिसर हैं, जो कि डीसीपी क्राइम ब्रांच हैं, उनकी इजाज़त मिले कि वो इस मामले में अपनी जांच शुरू कर सके, लेकिन अभी तक डीसीपी क्राइम ब्रांच से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। लिहाजा मिर्ज़ापुर पुलिस बिना इजाज़त ही सीधे फरहान अख्तर के दफ्तर पहुँच गई और उनसे पूछताछ करना चाहती थी। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस को लगी तो मुंबई के खार पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिसर सीधे यहाँ पर पहुँच गए और फिर दोनों ही पुलिस के बीच टकराव दिखा, जमकर जिरह हुआ और मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने मिर्ज़ापुर पुलिस जो यहाँ पर मौजूद थी उन्हें यहाँ से बाहर कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। चलिए अब आपको दिखाते हैं देश का एक बड़ा हिस्सा किस तरीके से कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक झेल रहा है। दिन में रात जैसा मंजर, सड़क पर कोहरे का कब्जा और ठंड से ठिठुरते लोग। ये अमृतसर है जहां सर्दी चरम पर पहुंच गई। सुबह का आलम यह है कि यहां सड़क पर गाड़ियों को हेडलाइट जलानी पड़ रही है। ठंड ने देश की राजधानी दिल्ली को भी ठिठुरा दिया है। आज दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 4.2 और आया नगर में 5.4 दर्ज किया गया। दिल्ली ही नहीं, पूरा एनसीआर कोहरे की चादर से भर गया है। मौसम विभाग ने एनसीआर में अगले 4 दिन तक शीतलहर बढ़ने और बूंदाबांदी का अनुमान जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से कोहरे की चादर और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन में ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से खबर आ रही है उसमें यह कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, पश्चिमी विक्षोभ जो है, वो अब हिमालय को छूने वाला है। तो उसके आधार पर देखा यह जा रहा है कि जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के साथ उत्तर भारत का बड़ा इलाका इस वक्त शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक झेल रहा है। यूपी में लखनऊ हो या कानपुर या फिर प्रयागराज, हर जगह कोहरे ने लोगों को परेशान कर रखा है। खासकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में घना कोहरा देखा जा रहा है। प्रयागराज मंडल में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश का सबसे ठंडा शहर बहराइच रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का एक सिस्टम फिर से एक्टिव हो रहा है। इसकी वजह से उत्तराखंड से सटे यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। कानपुर में बहुत कोहरा है। अब तो 100 मीटर की दूरी भी दिखाई नहीं दे रही है कि कौन वाहन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, शीतलहर है और शीतलहरी भी चल रही है, तो देखने में धूप काफ़ी है, कोहरा बहुत ज़्यादा है जी। वहीं बिहार में भी कोहरे की जबरदस्त मार देखी जा रही है। पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक शीतलहर और कोहरा कहर बरपा रहा है।
परेशानी तो है ही सबको, ड्यूटी आना है तो परेशानी तो है ही। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। एक तरफ जहां देश के मैदानी इलाके ठंड से जूझ रहे हैं, वहीं कश्मीर के लिए ये ठंड और बर्फबारी कुदरत का तोहफा साबित हुई है। श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगांव सैलानियों से भर चुके हैं। वादी की ठंड और बर्फ का लुत्फ लेने के लिए देश भर के पर्यटक कश्मीर का रुख कर रहे हैं। सभी लोगों से मैं कहूँगी कश्मीर एक बार तो आना ही चाहिए। पर आज कश्मीर जो हम बोलते हैं जन्नत, वो हमको मिल चुका है इस पूरे दौरे में। जैसा सुना था वैसा ही है, हेवन ऑन अर्थ जैसा बोलते हैं। मतलब स्नो देखना ही मेन पर्पस था, तो वो फुलफिल हो गया और क्या चाहिए। काफ़ी टूरिस्ट विंटर की बर्फ़बारी को देखने के लिए कश्मीर का रुख कर रहे हैं। बर्फ़बारी जो पिछले हफ्ते हुई काफ़ी ज़्यादा हुई, स्पेशली अगर हम बात करें श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम जैसे इलाकों की। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें देश की बहस के लिए जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है केंद्र किसान में मानने मनाने का दौर जारी, कब समाधान की बारी। इसी मुद्दे पर देश की बहस अब से कुछ देर बाद रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया।